अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMA 158 long course test experience 2026 21st of April to 7th of June 2026 MCQs 100% guaranteed test pass most important MCQs verbal maths English general knowledge Islamiyat current affair watch full experience। ये कंप्लीट एक वीडियो में 21 अप्रैल से जो 7 जून तक जो टेस्ट आप लोग के हुए हैं उन सब के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 100% रिकमेंडेड और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कंप्लीट आपने वॉच करनी है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ स्टार्ट में शेयर करता हूँ। ये आप लोगों ने लाजमी अपने साथ राइट डाउन करने हैं और बाकी जो नोट्स की डिटेल है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट ए टू जी नोट से ही टेस्ट आप लोग के आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये कंप्लीट एक्सपीरियंस वॉच करना है, उसके बाद आपके साथ नोट्स की डिटेल शेयर की जाएगी और कोशिश करें कि ये कंप्लीट वीडियो अपने साथ लाजमी सेव करें और टेस्ट देने से पहले ये वीडियो लाजमी वॉच करें। बाकी आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी वर्सेस आयत इन सूरतुल बकरा? ऑप्शंस 85, 286 एंड 298। करेक्ट आंसर है 286। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आपको एमसीक्यूज आने चाहिए। ये मक्की सूरत है या मदनी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लाजमी देना है। आप लोगों से जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूंगा उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू, आपके आईसीएस भी इंटरव्यू में कमांडेंट किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, तो अच्छा ये बताएं कि ये फ़लानी सूरत मक्की है या मदनी और इसकी कितनी आयत हैं, इसमें कितने रुकू हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच सूरत ऑफ कुरान स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? ऑप्शंस सूरह यासीन है, सूरह तौबा एंड द लास्ट सूरह नमल। इसमें से आपने बताने कि कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती। करेक्ट आंसर है सूरह तौबा। आप लोगों ने इसका आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कौन से पारे में है और कौन से ये कौन सी सूरत है। नंबर बताना है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी कुरान की कौन से नंबर पर है, मक्की है या मदनी। स्टार्ट में मैं आपके साथ इस्लामियात के क्वेश्चन ये शेयर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट हुए हैं। ये है नोट्स की डिटेल, ये आप लोग देख लें। वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। फिजिक्स तो नहीं है इसमें, करंट अफेयर होंगे, पास्ट पेपर हैं। 1200 इसकी फ़ीस है। बाकी फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। नोट्स, क्विज, टेस्ट ये कंप्लीट आपको सेंड किए जाएंगे। 5000 फ़ीस है। बाकी आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप लोगों ने ये नोट्स और ये वीडियोस लाजमी वॉच करें, आपका इजीली टेस्ट पास हो जाएगा। आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सूरत कंटेन टू बिस्मिल्लाह? ऑप्शंस सूरह बकरा, सूरह यासीन एंड सूरह नमल। करेक्ट आंसर है सूरह नमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ बैतुल मुक़द्दस लोकेटेड? ऑप्शंस मक्का, सऊदी अरेबिया, यरूशलेम, फ़लस्तीन एंड बगदाद, जो कि इराक़ में है। इसका करेक्ट आंसर है यरूशलेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एकेडमिक पोर्शन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट? ऑप्शंस डार्क, ओपेक एंड ब्लरी। करेक्ट आंसर है ओपेक। Question number 6, triangular prism has how many faces? Options 4, 6 and 5। करेक्ट आंसर है 5। ये क्वेश्चन आपको एकेडमिक पोर्शन में भी आ सकता है और वर्बल पोर्शन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, probability of event ranges from options 1 to 10, -1 to 1, 0 to 1। ये इसका 0 to 1 में ही आंसर होता है, ज़्यादा 2 तक नहीं जाता। 0 1 के अंदर अंदर ही इसका आंसर आता है। आप लोग सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का चेक भी कर सकते हैं।
Question number 8. Find the area of a rectangle if width is 3 and height is 8. करेक्ट आंसर है इसका पहले ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं 11, 22 एंड 24। करेक्ट आंसर है इसका 24। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आप लोगों ने सोल्यूशन करके देना कि 24 आया कैसे है। चाहे आप इसका फार्मूला लिख दें, चाहे आप लोग इसका तरीका कंप्लीट बता दें, जो इसका सबसे पहले बताएगा वो जो है क्वेश्चन कमेंट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग के साथ ये कंप्लीट डिटेल के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सोल्यूशन अगर बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को पहले मार्क करके दे दिए हैं। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप हो सके प्रैक्टिस करें। एरिया का, रेक्टेंगल, ये जितने भी आप लोग के पास क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, बाकी पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एंगल का आप लोग को गिवन होगा, और एरिया, ट्राइंगल, इस तरह के आप लोग को क्वेश्चन आएंगे लाजमी। और एक और क्वेश्चन है जिस तरह के डिटर्मिनेंट हो गए, और स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। कारगिल वॉर टुक प्लेस इन ऑप्शन 1995, 1996 एंड 1999। करेक्ट आंसर है 1999। क्वेश्चन नंबर 10। पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड हाउ मैनी नोबेल प्राइज? ऑप्शंस 2, 3 एंड 5। करेक्ट आंसर है इसका 2। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसके बताने के कौन से दो ऐसे लेजेंड्स थे जिनको ये दो नोबेल प्राइज मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज ऑप्शंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन ऑप्शंस 1875, 1965 एंड 1757। करेक्ट आंसर है 1757। क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरड लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शंस, ये आपके पास ऑप्शंस है, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरड लाइन जो थी वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है, तो वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14। K2 is located in which mountain range? Options Himalayas, Hindu Kush and Karakoram. Correct answer is Karakoram. Question number 15. Tashkent Agreement was signed in options 5 January 1965, 10 January 1966 and 20 March 1967. Correct answer is 10th January 1966. Very important. Question number 16. NATO headquarters is located in options London, Geneva and Brussels. Correct answer है Brussels. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका स्टैंड्स फॉर है, और आपको एब्रीवेशन भी आ सकती है कि स्टैंड्स फॉर क्या है। कोई भी आपको दे दिया जाता है, HC, नेटो, उसके बाद UN, UNO, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस डेड सी, सैन मेरिनो एंड Mariana Trench. Correct answer is C option, Mariana Trench. Question number 18. Bago Singh obtained Kashmir in which treaty? Options Treaty of Lahore, Treaty of Shimla and Treaty of Amritsar. Correct answer is Treaty of Amritsar. Question number 19. Jansher Khan won World Squash Championship how many times? Options 5, 8 and 6. आप लोग कहेंगे कि सर जानशेर कौन था? जानशेर भी एक स्क्वाश का प्लेयर था, एक जहांगीर खान था, एक जानशेर। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप ये ना कहना कमेंट सेक्शन में कि सर जानशेर नहीं है, जहांगीर खान है। सो करेक्ट आंसर है इसका 8, जहांशेर खान ही है इसका करेक्ट नेम। Question number 20. Pakistan played first test match in options 1965, 1952 and 1945. Correct answer is 1952. Question number 21. Pakistan nuclear test was done in options Rawalpindi, Quetta and Shagai. Correct answer है Shagai 1998. सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक्स बता दूं जो कि करंट अफेयर और साथ में मैथ्स के। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। अयोटा हो गया, इसमें मैट्रिसेस के चैप्टर्स हो गए, ईरान, इसराइल, USA वॉर, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के रिलेटेड, रेड सी, मेडिटेरियन सी, वाइट सी, येलो सी के रिलेटेड आपको
क्वेश्चंस आने चाहिए। सो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको चीज़ बताई हैं। और ओशंस में आपको पैसिफिक ओशंस, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, एशिया का कौन सा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पीएमए के इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें आपको एक लेज़र लाइट भी दी जाती है, जिसमें आपने मैप में ढूंढना होता है कि फ़लाना मुल्क किस जगह पर है। इस बार आपसे मे भी, मुझे जो लग रहा है, ये कतर, सऊदी अरब, ईरान, इसराइल, ये आपको पता होने चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईरान अमेरिका पर कैसे अटैक कर सकता है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, क्या ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है या नहीं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बेसिक डेफिनेशन जो मैथ्स की होती हैं वो आनी चाहिए। इसराइल एंड फ़लस्तीन वॉर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड भी आप लोग एक आर्टिकल लाजमी रीड करें। पाकिस्तान इंडिया वॉर जो प्रीवियस लास्ट ईयर चली थी, उसके बाद जो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्टर्स प्लस गवर्नर जो पाकिस्तान के, इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। सो ये हैं करंट अफेयर प्लस मैथ्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये वर्बल का बेसिक क्वेश्चन है। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी ऑप्शंस सैटरडे, संडे एंड मंडे। अभी आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी काफ़ी शेयर किए हैं। ये एक्सपीरियंस है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। सो यहाँ से उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और हर एक लेक्चर में न्यू एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि सेम होंगे। यस्टरडे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए वो आपने उसका आंसर यही लिखना है। जब भी यस्टरडे आ जाए तो इसका थर्ड डे आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट जो डे है फ्राइडे है, फर्स्ट डे क्या आएगा, सैटरडे, सेकेंड डे संडे, थर्ड डे क्या है, मंडे। इसका करेक्ट आंसर जो क्या है सी ऑप्शन। तो आपने इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बी, ई, जे एंड क्यू। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ये आपने सबसे पहले वहाँ पर बना लेने हैं, लिख लेने हैं। ये ए टू जी आपके पास वहाँ पर वाइट बॉक्स होगा, या आपको एक बुक दी जाएगी, वो अपने साथ आप ले जाएं। पेन अपने साथ लाजमी लेकर जाएं ताकि आप वहाँ पर सॉल्व करें। अगर पेन आपको अलाउ ना करे तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस इसकी करें कि आप लोग इजीली वहाँ पर सॉल्व भी कर सकें। तो मैं वहाँ पर 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम यही होंगे, आंसर भी सेम यही होते हैं। बी एंड ई के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। ये बी है, ये ई है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 डिजिट। देन ई टू जे, ये है, जे ये है, तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है देखें, 1 2 3 एंड 4। 4 का आ गया जे से क्यू तक, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यही पता लग रहा है, पहले 2 था, 2 में 2 प्लस हुआ 4 4 2, 6 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्यों से 8 तक का डिफरेंस देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई वी बॉयल मिल्क। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, टू किल जर्म्स, फॉर चिल्ड्रंस एंड फॉर एंटरटेनमेंट। ये आपके पास है ऑप्शंस। इसमें से आपने देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट और 100% करेक्ट आंसर है। टू किल जर्म्स, हम मिल्क को इसलिए बॉयल करते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सारे मर जाते हैं, तब जाकर वो प्योर साफ बन जाता है, इसलिए हम उसे बॉयल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। ऑप्शंस आपके पास गिवन है सी, हेयर एंड ईट। करेक्ट आंसर इज हेयर। Question number 6, which is the national fruit of Pakistan? Options guava, mango and orange. Correct answer is mango। और नेशनल जूस, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल गेम, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेशनल पोइट पाकिस्तान का कौन सा था, पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो से ये आपको आने चाहिए। और पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स में सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं और कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता। सो इसलिए ये आपको पता होने चाहिए। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी, कांग्रेस लीग कब ज्वाइन की थी, ये बेसिक क्वेश्चन है। 14 पॉइंट्स की डेट, तो ये जो से क्वेश्चन जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे आपका टेस्ट फिर मुश्किल है कि पास हो, क्योंकि एकेडमिक में आपके पास 50 एमसीक्यूज हैं, 25 वाला पास है। तो 25 मार्क्स लेना मुश्किल है यहाँ पर एकेडमिक में।
तो इसलिए एकेडमिक की ज़्यादातर प्रिपरेशन करें हार्ड। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनसे आप लोग आइडिया लें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान ऑपरेशन नेम कंडक्टेड अगेंस्ट इंडिया इन 2025 वॉर। ऑप्शंस: ऑपरेशन सिंदूर, बुनियान उल मरसूस एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बुनियान उल मरसूस और ऑपरेशन सिंदूर ये इंडिया के ऑपरेशन का नेम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज नेटो हेडक्वार्टर लोकेटेड। ऑप्शंस: नेटो स्टैंड फॉर, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ब्रसल्स बेल्जियम, इस्लामाबाद पाकिस्तान, वाशिंगटन डीसी एंड यूएसए। ये साथ में इनकी कैपिटल्स भी हैं और करेक्ट आंसर है ब्रसल बेल्जियम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और साथ में इनकी एब्रीवेशंस भी। Question number 9. Salt mine is in which province of Pakistan? Options: Punjab, KPK and Sindh. करेक्ट आंसर है इसका पंजाब। तो आपको पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, इनके गवर्नर और इनके चीफ मिनिस्टर्स के नेम भी आने चाहिए। और यहाँ पर कौन से रिवर्स हैं, रिवर्स के नेम, डैम के नेम और कौन सी रिवर पर कौन सा डैम इंस्टॉल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको पहले भी बताया वीडियो के स्टार्ट में कि रेड सी, येलो सी, डेड सी, मेडिटेरियन सी, इनके ये नाम क्यों रखे गए हैं। वाई रेड सी इज़ नाउन एज रेड सी, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से लाजमी पूछे जाएंगे, सो इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 1/10 ऑफ 120 इज ऑप्शंस: 4, 12 एंड 10। 1/10 का मतलब है 1/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देन 120, 0 से कैंसिल, 12 इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ कार इज ट्रेवलिंग विद a speed of 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर इन 3 मिनट्स। ऑप्शंस: 5, 8 एंड 6। सबसे पहले किलोमीटर को पर आवर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास है वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 120, तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे ताकि किलोमीटर में चेंज हो जाए। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। सो हमारे पास जो फार्मूला है डिस्टेंस का वो एस इज इक्वल टू वी टी। एस का मतलब है डिस्टेंस, वी का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम। यहाँ पे हमने क्या स्पीड कितनी है 2 हो गई है, टाइम हमारे पास है 3, 2 3 ज़ा 6। सो 6, हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर इन 3 मिनट, 3 मिनट्स में वो 6 किलोमीटर करेगा। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ऑप्शंस: सुहेल अफरीदी, अली अमीन एंड मरियम नवाज। करेक्ट आंसर इज सुहेल अफरीदी। प्रीवियस जो हमारा था वो केपीके का प्राइम करंट केपीके का जो चीफ मिनिस्टर था वो अली अमीन था, एंड मरियम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। तो इस तरह आप लोग को ये करंट अफेयर के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए और ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो केपीके का ही है। सो इसलिए बट आप लोग को सबका पता होना चाहिए, 4 प्रोविंसेस हैं, 4 का पता होना चाहिए क्योंकि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाबुल इस्लाम इज इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस: केपीके, पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान। करेक्ट आंसर इज सिंध। Question number 14. Vienna is the capital of which country? Options: Australia, Austria and Oman. Correct answer is Austria. ये ना हो कि आप ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 15. What is the derivative of x? डेरिवेटिव का जो x का डेरिवेटिव वो क्या है, ये 1 है। तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आने चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक -2 -1, तो 1 आ जाएगा, सो 2x आ जाएगा। सही है, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी वर्सेस आयत इन सूरह अल बकरा। ऑप्शंस: 256, 286 एंड 295। करेक्ट आंसर है 286। अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ना कि बस आप लोगों को पता लग गया इसमें आयत का पूछा गया, ठीक है हो गया। सूरह अल बकरा, इसमें कितने रुकू आते हैं,
इसमें आयत का तो मैंने आपको बता दिया, ये कौन कौन से पारों में आता है आप लोगों ने देखने के पहला, दूसरा और तीसरा हाफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मक्की है या मदनी सूरत है, और ये कब नाजिल हुई। तो ये आप लोग को छोटी छोटे जो बातें हैं इसकी पता होनी चाहिए। जब तक आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा आप नहीं कर सकते। मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें अगर आपको आती हैं तो वो सुना दें, उनका तर्जुमा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो से ये आप में भी वो आपसे ऐसे ही पूछ लें कि क्या आपको सूरह बकरा की आखिरी 4 आयतें आती हैं या 5। तो अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो मे बी वो आपसे पूछ ले। अगर आप नहीं बताएं, आप कह देंगे कि सर नहीं पता, तो आपसे दोबारा उसके रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जा भी सकता है। बट एमसीक्यूज के लिए आपको रुकू मक्की है या मदनी है, और ये कब नाजिल हुई है, और इसमें ये कितने रुकू हैं, इसमें कितने सिपारों में आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस स्पैरो, ईगल और पेरिग्रीन फैल्कन। करेक्ट आंसर इज पेरिग्रीन फैल्कन, और इसकी जो स्पीड है 200 माइल्स पर आवर, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की बनती है। और जो इसकी रिकॉर्ड चेक की गई हाईएस्ट रिकॉर्ड वो है 242 माइल्स पर आवर, जो कि 390 किलोमीटर पर आवर बनती है। और साथ में आपको ये नहीं कि फास्टेस्ट बर्ड, फास्टेस्ट एनिमल का भी आपको पता होना चाहिए, फास्टेस्ट मैन कौन था। तो ये जो से क्वेश्चंस है ना, आप लोगों ने ऐसे नहीं कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही करने हैं, इसके रिलेटेड भी आप लोगों ने एमसीक्यूज ढूंढने हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ज़्यादातर एमसीक्यूज अपलोड करने लग जाऊँ तो एक तो वीडियो ही बहुत बड़ी हो जाएगी, और दूसरा आप बोर हो जाएंगे जब आप खुद साथ साथ सर्च करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया ना कि फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, आप साथ में गूगल भी खोल लें, वहाँ से सर्च कर लें और अपने साथ लिख लें। तब जाकर आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है ऐसे, ये वाला ऐसे है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ये है Question number 18. Iran has termed its retaliatory strikes against the US and Israel as options आपके पास given है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन फ्रीडम एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर के रिलेटेड आ सकता है। ईरान का न्यू सुप्रीम लीडर कौन था, प्रीवियस कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, इसराइल का प्रेसिडेंट कौन है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कितने ड्रोन्स इसराइल ईरान ने इसराइल पे गिराए, कितने मिसाइल्स, और क्या आपने जो था यूएस के कितने जहाज़ इसमें जो थे क्रैश हुए थे, जो कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से इनके गिराए थे। कौन से जहाज़ था, कौन सा जंगी तैयारा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो इनकी मीटिंग हुई है, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस का वो कौन था, क्यों आया था, क्या उनके बीच कोई मुआहदा हुआ था या नहीं, और ये किस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको मैंने जो टिप्स बताई हैं इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी इज़ कॉल्ड हर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस कराची, पिशावर एंड लाहौर। करेक्ट आंसर इज़ लाहौर। बाकी सिंध, बलोचिस्तान, केपीके एंड पंजाब, इनके आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनकी पॉपुलेशन, एरिया आपको पता होना चाहिए। और पॉपुलेशन वाइज पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, इस तरह भी पता होना चाहिए, और एरिया के लिहाज से भी। क्वेश्चन नंबर 20, शिकवा एंड जवाब शिकवा वाज रिटन बाय। ऑप्शंस अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब एंड फैज़ अहमद फैज़। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो रिपीट होता था पाकिस्तान नेवी में होता था, इस बार पीएमए में भी ये क्वेश्चन आ गया। सो करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल। ये 9-10 की बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा, जब शिकवा एंड जवाब शिकवा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ऑप्शंस आपके पास है तशकंत, एस्तना एंड अलमाटी। करेक्ट आंसर है एस्तना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होने चाहिए। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी कैपिटल लाजमी एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अरेबियन कंट्रीज। ऑप्शंस गोल्ड, ऑयल एंड एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर है ऑयल। आपको पता होना चाहिए ऑयल ही मेन चीज़ है जो
अरब कंट्रीज़ में मैं कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। और ईरान उन इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑयली होता है, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी तो बाकी आपको पता है कि सब कुछ ऊपर जाएगा। सो ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक कंट्रीज़ के लिए, और निकलता भी यहाँ से ही है अरब कंट्रीज से, तो इसलिए इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर बाकी के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डॉटर नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंसर है हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम एंड हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा। ये हैं जो चार बेटियां थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कितने बेटे थे उनकी नेम आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका जो क्वेश्चन वो आंसर होगा वो पिन कर दिया जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर आप कमेंट में हार्ट भेज देते हैं, बाकी आप रिप्लाई नहीं करते। मैं हार्ट भेज देता हूँ, और मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करता जो मैंने आपको वीडियो में बताए होते हैं। सो जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में नहीं बताता, जस्ट उन्हें को ही आंसर करता हूँ। जो मैंने बताया होता है उनका आंसर मैं किसी को नहीं करता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो जब तक आप वीडियो फुल नहीं वॉच करेंगे आपके आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए काइंडली वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट question number 24, Battle of Plassey was fought in which year? Options 1798, 1759 and 1757. Correct answer is 1757. Question number 25, vehicle is to wheel and sound is to options air, noise and waves. Correct answer है waves. ये verbal का question है, basic simple. Question number 26, Ali moves towards the northern turn left, then again left. What is his final direction? ऑप्शन आपके पास गिवन है नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। सो इसका भी मैं आपके सामने करेक्ट आंसर आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। एक आदमी है नॉर्थ साइड पे जा रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। सो इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो साउथ है। Question number 27. In a class of 1500 students, 1200 are present. Find the percentage of absent students की यहाँ पे percentage। So 1200 में से 500 1500 निकालेंगे, पीछे 300 रह गए। फार्मूला इसका यही है कि obtained divided by total students multiply by 100। ये दो ज़ीरो इससे कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 520। सो 20% इसका करेक्ट आंसर है। ये है एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज। इसका जो फार्मूला था वो ये है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है इसका। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स की परसेंटेज निकाले, देन 300 की जगह 1200 आ जाना था, बाकी सेम वही सोल्यूशन। Question number 28. Ali bought a pen for Rs 30 rupees and sold it for 40 rupees. What is his profit? सो 30 रुपये का लिए 40 में बेच दिया तो डेफिनेटली कितने का प्रॉफिट आया? 10 रुपीज़ का। सो 10 इसका करेक्ट है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन जब आए इनमें देर ना लगाएं, इनको समझे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 30 रुपये का लिए 40 का बेचा तो डेफिनेटली 10% ही प्रॉफिट आया होगा। सो 10 इसका करेक्ट आंसर है। Question number 29. The 1945 Shimla Conference was led and conveyed by options Lord Wavell, लियाकत अली खान एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। और शिमला कॉन्फ्रेंस किसने लीड की थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड वेवल। और बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस ने बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपने पहले फर्स्ट या सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज़ में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन कायद अज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 1916, 1913, 1914। करेक्ट 1913। एक क्वेश्चन का आपने आंसर देने कि कांग्रेस लीग पाकिस्तान कायद अज़म ने कब ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 30, बाबुल इस्लाम इज इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। ये ऑप्शंस तो आपके पास है। अब केपीके का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, और खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल कौन सा है, इसका चीफ मिनिस्टर कौन है, इसका गवर्नर कौन है। पंजाब का भी सेम एरिया और पॉपुलेशन, सिंध का भी एरिया और पॉपुलेशन, बलूचिस्तान का भी एरिया और पॉपुलेशन। और इसमें से आपने ये भी बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, सबसे छोटा प्रोविंस कौन सा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस एरिया वाइज कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है। तो ये देखिए आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रेडी हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। सो सिंध इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, एहसन रमज़ान इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑप्शंस, स्क्वाश, स्नूकर एंड क्रिकेट। करेक्ट आंसर इस स्नूकर और स्क्वाश का आपको पता है कि जहांगीर खान, क्रिकेट का रिसेंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान का बाबर आजम, और मैं कहता हूँ ये टॉप का प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। फिलहाल यही बाबर आजम है, इसके अलावा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ विच सहाबी। ऑप्शंस, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो। करेक्ट आंसर इस हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स की डिटेल है जो मैं आपके साथ लास्ट टाइम भी शेयर किए थे। 100% रिकमेंडेड है। वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर, पीएमए पास्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज, ये आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। 1200 इसकी फ़ीस है, बाकी आपके लिए डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और राइट साइड पर फुल प्रिपरेशन है जिसमें लेक्चर्स आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटेलिजेंस के ट्रिक्स हैं, क्विज है, नोट्स, टेस्ट। ये नंबर गिवन है 0343600259। इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। बाकी फुल प्रिपरेशन और नोट्स में आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और देखो मज़े की बात आप लोग को बताता हूँ कि इस साल के जो टेस्ट है वो इन्हीं नोट्स से ही आ रहे हैं। 100% एक एक एमसीक्यू इसी में से है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाजमी बाय करें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कुछ कमी पेशी आप लोग के लिए कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ द प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली कुरान, हु सेड दिस। ऑप्शंस, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा। करेक्ट आंसर इस हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और इस बार इस्लामियात के क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। कौन सी सूरत है जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह आई है, कौन सी सूरत है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सूरह बकरा में कितनी आयत हैं, कितने रुकू हैं, मक्की है या मदनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज़ द यूएनओ हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेट है, ऑप्शंस में देख लेते हैं। न्यूयॉर्क में ये मौजूद है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क अमेरिका की सिटी है और फेमस है। तो आप लोग को मैं बताऊं कि ये जो सा क्वेश्चन है, ये जिसमें आ रहे हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर, नेटो का हेडक्वार्टर, ओआईसी का हेडक्वार्टर, आईसीजे का हेडक्वार्टर, इस तरह के एमसीक्यूज आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पोर्शन में। सो आपको चाहिए कि एक एक नंबर आप लोग लाजमी उसे ज़ाया ना करें। ये ना हो कि आपको एमसीक्यूज आता हो आप स्किप कर दें। स्किप आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन, जस्टिस एल्विन रॉबर्ट, जस्टिस सर अब्दुल रशीद एंड जस्टिस मोहम्मद मुनीर। करेक्ट आंसर इज जस्टिस सर अब्दुल रशीद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पाकिस्तान का करंट कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कमेंट सेक्शन में उसका नाम लाजमी बताएं। क्वेश्चन नंबर 36, द बुक फ्रेंड नॉट मास्टर वाज रिटन बाय। ये तो मैंने आप लोग को स्टार्ट में जब लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था उसमें मैंने बता दिया था कि ये लाजमी आएगा। ऑप्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान एंड परवेज़ मुशर्रफ। करेक्ट आंसर है अयूब खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस,
Hafiz Jalandhari, Amiruddin Kidwai, and Allama Muhammad Iqbal. Correct answer is Amiruddin Kidwai. Question number 38. Jinnah of Pakistan is a famous biography written by options Quaid-e-Azam, Stanley Wolfert, and Ian Stephens. करेक्ट आंसर इज स्टैनली वॉलफर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये आप लोग का इंशाल्लाह सुबह दोबारा रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन डिड मुस्लिम गेट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जुदागाना इंतखाबात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शंस है 1906, 1909, 1917। करेक्ट आंसर है 1909। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज द फर्स्ट मार्टायर्ड शहीद ऑफ इस्लाम। ऑप्शंस हज़रत यासिर रज़ी ताला अन्हो, हज़रत सुमैया रज़ी ताला अन्हा एंड हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो। करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, हज़रत सुमैया रज़ी ताला अन्हो अन्हा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसका यहाँ पे जो मार्क हुआ है ये बाय मिस्टेकन सी पर हुआ है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41। 90% ऑफ 90 ऑप्शन गिवन है, ये मैंने लास्ट भी आपको समझाया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सारे, आप लोग को चाहिए कि जब तक आपके टेस्ट नहीं होते आप ये सारे लेक्चर वॉच करें। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मैसेज करके भी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।